हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विकास रंजन, एडवोकेट, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर। आज हम लोग चर्चा करेंगे लैंड सर्वे पे। लैंड सर्वे क्या होता है? तो टू कलेक्ट द डाटा ऑफ द लैंड, दैट्स कॉल्ड लैंड सर्वे। यानी किसी भी जमीन का जो हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं तो लैंड सर्वे होता है। डाटा मीन्स यानी कोई भी जमीन किस लैंडलॉर्ड का है, कहाँ का जमीन है, उसका डिटेल हम लोग तैयार करते हैं। अभी तक हमारे देश में 2 बार सर्वे हो चुका है और तीसरा सर्वे का आगाज हमारे बिहार में हो चुका है। तो पहले हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे के बारे में चर्चा करेंगे। तो कैडेस्ट्रल सर्वे में जमीन का डिमार्केशन कर एक मैप तैयार किया गया है। इसको हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे मैप कहते हैं। और उस जो मैप तैयार किया गया उसमें प्लॉट नंबर को चिन्हित किया गया, जिसको हम लोग खेसरा नंबर कहते हैं। इसके बाद एक खतियान तैयार किया गया, इसको हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान कहते हैं। उस कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में लैंडलॉर्ड का नाम, पता, जमीन का विवरण दिया जाता है। यानी वो जमीन किस मौजा का है, उसका रजत थर नंबर क्या है, उसका हल्का क्या है, अंचल क्या है, उसका जिला क्या है। अब किस खाते की जमीन है, तो कैडेस्ट्रल सर्वे में जो खाता है, जो खतियान है, उसको खाता नंबर कर दिया गया। एक खाता में कई प्लॉट जो उस लैंड लॉट के नाम से जो सेवरल प्लॉट्स है, कई प्लॉट्स है, उसका मेंशन उसमें किया गया। जो भी प्लॉट है उसका एरिया क्या है उसको मेंशन किया गया। उसके बाद वो जो प्लॉट है उसका चौहद्दी क्या है, उत्तर दक्षिण में किन लैंड लॉट का जमीन है उसको चिन्हित किया गया। और कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान बनाया गया। कैडेस्ट्रल सर्वे जो खतियान बनाया गया, वो खतियान का जो बनाने का जो आधार था वह था तौजी नंबर। पहले भी लोग रेवेन्यू पे करते थे जमीन का, जो तौजी नंबर से पे करते थे। जो तौजी नंबर होता था, मैंने किस तौजी नंबर से कौन सा खतियान बना, तौजी नंबर का भी वो जिक्र किया गया। तो सर्वे का उद्देश्य क्या होता है? तो सर्वे का एकमात्र उद्देश्य होता है जमीन को चिन्हित करना। यानी जो भी जमीन है, क्या लैंडलॉर्ड उस जमीन का टैक्स समय पर पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कौन सा जमीन है जिसका लैंडलॉर्ड टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, क्या वो जमीन लैंडलॉर्ड की है? अगर लैंडलॉर्ड जमीन का दस्तावेज देने में असमर्थ होते थे तो वो जमीन सरकार की घोषित हो जाती थी और सरकार के नाम से खतियान बन जाता था। हर एक मौजा में, हर एक क्षेत्र में जो खतियान बना हुआ है, सरकार के नाम से एक अलग खतियान बना हुआ है। इसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारत के सरकार द्वारा सर्वे कराया गया, जिसको हम लोग रिविजनल सर्वे कहते हैं। तो रिविजनल सर्वे जो खतियान है और जो नक्शा है, इसका आधार क्या है? रिविजनल सर्वे मैप का आधार कैडेस्ट्रल सर्वे मैप और खतियान है, और रिविजनल सर्वे खतियान का आधार कैडेस्ट्रल सर्वे मैप और खतियान है। तो रिविजनल सर्वे खतियान में भी लैंड लॉट का डिटेल नाम। अब कैडेस्ट्रल सर्वे में जो भी लैंड लॉट थे, हो सकता है कि वो लैंडलॉर्ड अपना जमीन बेच दिए हो। तो अगर बेच दिए तो जिनको बेचे वो जमीन उनका है, तो रिविजनल सर्वे उनके नाम से बना है।
अगर वो कैडेस्ट्रल सर्वे में जो लैंडलॉर्ड थे वो मर गए तो उनके वारिसान के नाम से, उनके लीगल हेयर के नाम से डिविजनल सर्वे में खतियान बना है। अब जो एंसेस्टर रहे होंगे कैडेस्ट्रल सर्वे में, तो उनके कईयक लीगल हेयर, तो वो आपस में जब पार्टीशन कर लिए, उनके नाम से अलग अलग खतियान बन गया और रिविजनल सर्वे खतियान बना। प्लॉट भी बड़ा बड़ा प्लॉट कईयक प्लॉट में बांट दिया गया, जो रिविजनल सर्वे प्लॉट नंबर बना। तो कैडेस्ट्रल सर्वे का आधार तौजी नंबर और रिविजनल सर्वे और मैप का आधार कैडेस्ट्रल सर्वे और कैडेस्ट्रल खतियान, कैडेस्ट्रल खतियान और कैडेस्ट्रल मैप। लैंड सर्वे का एकमात्र उद्देश्य जो भी लैंड लॉर्ड है वो एलिव है या नहीं, वो जीवित है या नहीं। जो जमीन लैंड लॉर्ड के पोजीशन में है उसका दस्तावेज लैंड लॉर्ड के पास है अथवा नहीं, उस जमीन को चिन्हित करना। जमीन के किस्म को चिन्हित करना है कि जो जमीन का टैक्स पे हो रहा है वो जमीन वो है कि नहीं। क्या वो जमीन एक फसली है, दो फसली है, आवासीय है या कॉमर्शियल है, उसको चिन्हित करना लैंड सर्वे का एकमात्र उद्देश्य। जो जमीन का कोई दस्तावेज नहीं हो, अगर किसी के पास दखल कब्जा में है, उसका कोई आधार दस्तावेज अगर पेश नहीं करते हैं तो वो जमीन सरकार की होगी, सरकार की है। ये करते हुए रिजनल सर्वे मैप और रिजनल सर्वे खतियान बना हुआ है। अब रिविजनल सर्वे मैप और रिविजनल सर्वे खतियान में बहुत सारा एरर हुआ, तो बिहार टेंडेंसी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 105 में सीओ को 1 साल और 108A में कलेक्टर को 5 साल ये अधिकार दिया गया है कि जो भी सर्वे में मिस्टेक है उसको सुधरवा लीजिए। नाउ अ टाइम बिहार में लैंड सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। तो लैंड सर्वे क्यों? तो जमीन का डाटा तैयार करना है कि जो जमीन है जिनके दखल कब्जा में है वो उसके सही मालिक है या नहीं, उसके लीगल ओनर है अथवा नहीं, उसके वैध मालिक है अथवा नहीं, इसको चिन्हित करना। और जो जमीन है पूर्व में जो जमीन का किस्म था, यानी अगर वो कृषि योग्य जमीन है, आज आवासीय या कॉमर्शियल हो गया है, तो उसको चिन्हित करना और उसी के अनुसार उसका टैक्स लेना, टैक्स जो है ना फिक्स करना। लेकिन आज के समय में जो लैंड सर्वे हो रहा है, जो डाटा कलेक्ट हो रहा है, तो उस डाटा कलेक्ट करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पूर्व में जो रिविजनल सर्वे जो खतियान है उसमें जो लैंड लॉर्ड थे वो मर गए, उनके जो लीगल हेयर हैं उनके नाम से जौबंदी नहीं है। अब जो भी लीगल हेयर हैं उनमें कंसेंट नहीं है, तो काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब एक चीज देखा जाएगा कि रिविजनल सर्वे जो खतियान बना उसमें भी बहुत सारा एरर देखा गया। ये खतियान भी देखिएगा आप, ये खतियान भी 2-3 तरह का खतियान बना हुआ है। एक खतियान है जो सेपरेट है, एक खतियान ये ज्वाइंट में बना हुआ है। कुछ खतियान इसमें है ज्वाइंट में बना हुआ है लेकिन बकब्जे खुला हुआ है, कुछ प्लॉटिज माल में है। तो बकब्जे जो खुला उनका जमाबंदी अलग अलग है, लेकिन जो ज्वाइंट में है और ज्वाइंट में जो एंसेस्टर है या उनके जो लीगल हेयर है उनकी संख्या काफी है, उनके पास कंसेंट नहीं बन रहा है, कोर्ट से बंटवारा संभव नहीं हो पा रहा है। काफी उनका जो है काफी कठिनाई का सामना कर पड़ रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे उनके लीगल हेयर हैं जमीन बेच चुके हैं या बेच रहे हैं,
आज के समय में जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे में सबसे मेन काम जो है जमंदी को कायम करना है। रजिस्टर 2 में जो भी अलीफ लैंडलॉर्ड है उनका जमंदी उनके नाम से कायम करना। जब रजिस्टर 2 अपडेट हो जाएगा, रजिस्टर 2 में यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में जब लैंडलॉर्ड का नाम अपडेट हो जाएगा कि वो किस टाइप के जमीन का, किस खाता के जमीन का, किस खसरा के जमीन का वो रेवेन्यू पे कर रहे हैं, उसी आधार पर खतियान तैयार हो जाएगा। और जब खतियान तैयार हो जाएगा तो उसी आधार पर स्थल निरीक्षण कर नक्शा जो है मैप तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे टफ काम रजिस्टर 2 को मेंटेन करना है, यानी जो अलीब लैंडलॉर्ड है उनके नाम से जो जमींदी है उसको कायम करना है। लैंडलॉर्ड मर गए, रिविजनल सर्वे उनके नाम से है, कई एक लीगल एरर है, उनमें कंसेंट नहीं है, कोई एक साथ नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि प्राइवेट फैमिली पार्टीशन ही एकमात्र आधार है। टोटली बंटवारा हो चुका है, जो जमीन जिसके दखल कब्जा में है कंसेंट के आधार पर एक डॉक्यूमेंट तैयार करके अपने अपने नाम से उसका जमानती कायम करवाइए, ताकि सरकार को भी लैंड सर्वे करवाने में दिक्कत नहीं हो। क्योंकि सरकार का काम ही है डाटा कलेक्ट करना, न कि आपकी जमीन को रखना। इसलिए सरकार का जो काम है डाटा कलेक्ट करना, उस डाटा कलेक्ट करने में मदद करिए ताकि आसानी से लैंड सर्वे हो सके। और लैंड सर्वे जरूरी भी है ताकि बहुत सारा विवाद लैंड सर्वे से खत्म होता है। आज के सब क्लास में इतना ही। नमस्कार।